हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतने ही ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं और बनाने में आसान भी होते हैं। तो चलिए इन टेस्टी हेल्दी लड्डुओं को बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 200 ग्राम गोंद, 250 ग्राम मूंगफली के दाने, 100 ग्राम दाल मखाने के लावे, 400 ग्राम गुड़, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पोस्ता या खसखस, 100 ग्राम यहाँ पे हम सूखा नारियल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नारियल को ग्रेट कर लेना है। तो किसी भी ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। तो नारियल ग्रेट हो गया है। अब हम ले लेंगे गुड़। गुड़ को हमें छोटे टुकड़ों में काट लेना है। छोटे टुकड़ों में काटे रहेंगे तो इसको गलाने में आसानी होगी। तो ये लीजिए, गुड़ भी कट गया है। अब ये जो गोंद है ना, ये बेहद ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आज ये मेन इंग्रेडिएंट्स है गोंद के लड्डू के। यहाँ पे 200 ग्राम हमने लिया है। इन गोंद को हमें पहले फ्राई कर लेना है। तो उसके लिए हम 2 बड़ा चम्मच घी पैन में डाल रहे हैं। घी को हमें मेल्ट कर लेना है और जैसे ये हल्का सा गर्म होगा इसमें हम गोंद डाल देंगे। गोंद को हमें धीमी आंच पे धीमे धीमे चलाते हुए अच्छे से फूलने देना है। ये अच्छे से फूले रहेंगे तो बिल्कुल क्रंची बन जाएंगे। तो ये देखिए गोंद कैसे फूल रही है। ध्यान रखिएगा, आंच तेज नहीं करिएगा, धीमी धीमी आंच पे ही नहीं हमें चलाते जाना है और ये फूल करके डबल हो जाएंगे। इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो ये लीजिए, गोंद हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको घी से बाहर निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा स्टेनर में रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी छन जाए। और अब इसी में हमें बाकी के गोंद को भी फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोंद कैसे फूल के बड़ी बड़ी हो गई है और ट्रांसपेरेंट हो गई है। फिर से हम थोड़ा सा गोंद घी में डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा सा ही गोंद डाल करके चलाते हुए इसको फ्राई करना है। इकट्ठा डाल देंगे तो ये अच्छे से फूलेगी नहीं और फिर ये जब बनेगी तो दांतों में चिपकेगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो गोंद को देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे इस तरह से हम चलाते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। और इतने गोंद को हम 5 से 6 बैच में फ्राई करेंगे। जब भी घी कम हो जाएगा तो फिर से हम घी डाल लेंगे। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है और इसी तरीके से बाकी के गोंद को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें ठंडा होने देंगे। पैन में हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे बादाम। इनको भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमी आंच पे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा इनको रोस्ट कर देंगे तो ये क्रंची हो जाएंगे और लड्डुओं का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ लीजिए बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं। इन्हें भी हम स्टेनर में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए। और अब बचे हुए घी में हम काजुओं को डाल करके फ्राई कर लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को हमें बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। जैसे ही ये क्रंची हो जाएंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज होगा, इनको हम घी से बाहर निकाल लेंगे। और इन सभी को फ्राई करने के लिए हमने देसी घी का यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे हेल्दी लड्डू बना रहे हैं। तो देसी घी का यूज़ करेंगे। अभी बचे हुए घी में हम आधे मखानों को डाल देंगे और इन्हें धीमी धीमी आंच पे क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो ये लीजिए मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। बाकी के बचे हुए मखानों के लिए फिर से घी डालेंगे 1 चम्मच। बहुत कम घी में ही ये मखाने अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस धीमी आंच पे फ्राई करिएगा। ये बिल्कुल अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। अभी पैन में बिल्कुल भी घी नहीं है तो इसमें हम डाल देंगे पोस्ता के दाने यानी कि खसखस। इनको भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे कलर चेंज होने तक भून लेना है। तो इनको भूनने में बहुत कम समय लगता है, लगभग 1 मिनट में ही ये भून गया है। इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अब फिर से पैन में घी डालेंगे और जो हमने नारियल ग्रेट करके रखा था ना, उसको भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पे चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। इससे ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे और इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा, जिससे हमारे लड्डू ज़्यादा दिनों तक चल सकेंगे।
इस तरह से सभी ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई कर लिया है और जब ये लड्डू हम बनाएंगे तो बिना फ्रिज के हम महीनों इसको स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो लीजिए नारियल भी भुन गया है। अब बारी आती है मूंगफली के दानों की। मूंगफली के दानों को देसी बादाम भी कहा गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इन्हें भी धीमी आंच पे क्रैक आने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इन्हें हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ये अदरक कूटने वाली हम खलबट्टी ले लेंगे क्योंकि ये वजन में बहुत भारी होता है। इससे हमें गोल को क्रश करना है। इस तरह से दबाते हुए देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहा है। अगर मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे तो ये बहुत गीले हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूले हैं कि हाथों से दबाने से भी मैश हो जा रहे हैं। तो फिर ये काफ़ी वजन है, इसको बस रख करके हमें दबाना है और ये बहुत ही बढ़िया से अच्छे से क्रश हो जाएंगे। तो यहाँ लीजिए गोंद पूरा क्रश हो गया है। अब जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे ये देखिए बहुत कम घी में इनको हमने फ्राई किया था, फिर भी ये कितने क्रंची बने हैं, हाथों से टूट जा रहे हैं। और ये जो बादाम है इन्हें हमें काट लेना है। तो पहले बीच से काटेंगे और फिर 2 टुकड़ों में कर देंगे, यानी कि थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े रखेंगे। इसी तरीके से काजू को भी हमें काट लेना है और मखानों को भी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस भी सकते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए सभी मेवे कट गए हैं। अब जो हमने क्रश करके गोंद रखा था कटे हुए मेवों को हमें उसी में डाल लेना है, यानी कि अब सभी चीज़ों को हमें इकट्ठा कर लेना है। तो जो हमने खसखस यानी पोस्ता के दानों को भून के रखा था उसे भी डाल लेंगे और नारियल को भी। अब ये जो लड्डू हम बना रहे हैं ना, इसे आप न्यू मॉम्स को भी दे सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माओ को भी। साथ ही में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और सर्दियों का मौसम है तो तरह तरह की बीमारी लगी रहती है। अगर बीमारी के बाद जो कमजोरी आती है उसके बाद भी इन लड्डुओं को बना के आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ बूढ़ों, बुजुर्गों, बच्चों सभी के लिए ये बेहद फायदेमंद है और बेहद ही टेस्टी होते हैं। और हेल्थ बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं। ब्रेन, बोन्स, आँखों की रोशनी और मांसपेशियों में जो अकड़न होती है, हड्डियों और जोड़ों के दर्दों में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इन लड्डुओं को बनाना तो बनता है। तो यहाँ लीजिए मूंगफली के छिलकों को हमने अलग और दानों को अलग कर लिया था और ग्राइंडिंग जार में डाल करके बारीक सा पीस लिया है। ये बिल्कुल सूजी जैसा हो गया है, दरदरा सा। अब इन्हें भी हमें इसी थाली में मिला लेना है जिसमें हमने क्रश किया हुआ गोंद और कटे हुए ड्राई फ्रूट रखे थे। इसके अलावा अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच सोंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमें अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सब तरफ से पहले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही हो जाए। अभी इसमें हमें गुड़ मेल्ट करके मिलाना है। तो ये जो मिश्रण हम बना रहे हैं इसके आप चाहे लड्डू बना सकते हैं या फिर इसी तरह पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं पंजरी की तरह, या फिर इनकी बर्फी भी जमा सकते हैं। तो इनको मैंने एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि अभी हमें इसमें गुड़ मिलाना है। तो पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और मेल्ट कर लेंगे। अभी जो गुड़ हमने काट के रखा था ना 400 ग्राम, उसे हमें मेल्ट कर लेना है। सभी चीज़ें इकट्ठी होने के बाद 800 ग्राम हुई थी तो उसका आधा हम गुड़ ले रहे हैं 400 ग्राम। वैसे गुड़ आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आप मीठा खाते हो। गुड़ की जगह आप चीनी डाल के भी ये गोंद के लड्डू बना सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ का यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी होंगे। और सर्दियों के मौसम में गुड़ खाने भी चाहिए। इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है तो चीनी की अपेक्षा ये ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ लीजिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ हमें गुड़ को पकाना नहीं, सिर्फ मेल्ट करना है। और गुड़ हमारा अच्छे से गर्म है, इसको हम डाल देंगे अपनी इस थाली में। पूरे गुड़ को डालने के बाद इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। तो पहले इनको हम चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि गुड़ अभी गर्म है, हाथों से छूने लायक नहीं है। इस तरफ से सब तरफ से घुमाते हुए इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के बाद इनको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि सब तरफ से अच्छे से गुड़ मिक्स हो जाए। और ये सब करने में हमें थोड़ी सी जल्दी करनी होगी क्योंकि अगर गुड़ ठंडा हो गया तो फिर लड्डू बनने में बहुत दिक्कत आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आटा या बेसन भी भून के डाल सकते हैं, इससे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये अच्छे भी लगेंगे। लेकिन अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इन्हें लड्डू बना लेना है। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए गोल लड्डू बना लेंगे। और लड्डू बनाते समय आप चाहिए तो दूसरों की मदद भी ले सकते हैं, या फिर मेरी तरह दोनों हाथों से जल्दी जल्दी बना लीजिए। तो यहाँ लीजिए, ढेरों लड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अगर लड्डू बनाते समय आपका मिश्रण ठंडा हो जाए और लड्डू ना बंधे तो एक तवे को गैस पे रख दीजिएगा, वो गर्म हो जाएगा। मिश्रण वाले बर्तन को तवे पे रखिएगा और बिल्कुल धीमी आंच पे उस पे धीमे धीमे चलाते हुए गर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आधे के लड्डू बनाए हैं और आधे के पंजरी बना के ऐसे ही छोड़ दिए हैं चम्मच से खाने के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और ड्राई फ्रूट से भरे हुए हैं। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। तो सर्दियों का मौसम है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।